अनिल भाई, हाँ टाइम हो गया। बोल रहा हूँ कि अभी जो है ना मैं खाना खाने अरे जा जब रहा हूँ। हो गया देखो भागा नहीं भागना नहीं है। देखो खाना खाने के बाद देखो देखो ये भागने का देखो बहाना। మీరు మాట్లాడేది अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से उमर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। जी वो जो बात कर रहे थे ना खलफल इमाम, एक मिनट बोलिए। हेलो। जी उमर भाई। हाँ बोलिए ना। जी मैं वो रिकॉर्डिंग सुन रहा था जिसमें आप बातचीत कर रहे थे किफायतुल्लाह भाई से। पूरी आवाज आपने दबाई, ना इंसाफ किया। टाइमिंग जो है ना आपका बंदा बोल ही नहीं रहा, आप 5-5 मिनट बोल रहे। क्या है ये सब? तरीके से बात है ना। क्या हो गया मतलब? अरे भाई बातचीत हो तो तरीके से हो, उसूल से हो। आपका बंदा आप बोलते जा रहे हैं, आपका बंदा बोल ही नहीं रहा, टाइम हो रहा है आपका। किफायतुल्लाह भाई। हाँ बोलिए। जी बात करें। अरे मैं ये बोल रहा हूँ उमर भाई, आपको बात करना है तो ये बंदा है, 1-1 मिनट का टाइम लेके बात कर लो अभी, अगर फ्री हो तो। कौन बंदा है? मैं एक वही आदमी को मैं लाया हूँ। अच्छा आप लेके आए हैं। मीडिएटर बन के एक मिनट पे रहेगा। 1 मिनट तुम बोलोगे, 1 मिनट मैं बोलूंगा। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम? हाँ जो बात करने के लिए आप लेके आए हैं जिनको, वो अपना नाम तारुफ कराए ना थोड़ा। नहीं मैं करूंगा बात, ये मीडिएटर रहेंगे। अच्छा मीडिएटर वो रहेंगे, बात आप ही करेंगे? हाँ। किस मौजू पे बात करेंगे? अरे आप जो मर्जी चाहे, आप तो फातिहा खलफे में आप बात कर रहे थे ना, आपका जो मर्जी हो जिससे भी कर ले, किसी भी। नहीं आपको क्या किस मौजू पे बात करना है? मैं तो खुला छूट दे रहा हूँ आपको कि आप किसी भी टॉपिक पे बात कर ले। आप अपने फातिहा खलफे इमाम पे बात करने आए थे, उसी पे करना तो उसी पे कर ले, तकलीफ पर करना तकलीफ पर कर ले, रफेदैन पर करना रफेदैन पर कर ले। आप जिस पर बात करना चाह रहे हैं उसी पे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप खलफुल इमाम पर बात करना चाहते हैं तो उसी पे कर लें जिस पर आप बात करने आए हैं। मैं हमें कोई दिक्कत छूट दे रहा हूँ कि आप किसी पे भी कर ले। अच्छा आप हमको छोड़ दे रहे हैं, हम किसी पे भी कर लें? हाँ। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए 3 तलाक पर आप बात करिए। किस पे? 3 तलाक पर या तरावी पर आप बात कर सकते हैं? हाँ तरावी पर। मैं तो बोल रहा हूँ किसी पे बात कर लो, तरावी पर बात करना है। चलिए ठीक है, तरावी पे ही कर ले। ठीक है तरावी पे कर लेते हैं। इससे करते हैं ना, सबसे बड़ा मौजू ये है आजकल, ये सब इसी का जड़ है, तकलीफ पर करते हैं। अच्छा तकलीफ पर करेंगे, चलिए तकलीफ पर कर लेते हैं, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। ठीक है दावा पेश कीजिए। मेरा दावा ये है कि तकलीफ जो है ना वो दीन इस्लाम में बिदअत है। अगर वो मतलब शिर्क के कैटेगरी में आ जाए तो वो जो है शिर्क है। अच्छा बिदअत भी है और शिर्क भी हो सकता है, ऐसा बोल रहे आप? हाँ होता है ना, कोई गुरु के कैटेगरी में आते हैं, मतलब किसी की तकलीफ करके। वो छोड़ो क्या आते हैं, पहले आप दावा पेश करो, बाकी तफसीलात और दलील तो आप बाद में बताएंगे ना। आपने ये दावा किया है कि तकलीफ, मैं आप दावा भी पेश कर रहे हैं ना। हाँ दावा ये है कि दीन इस्लाम में तकलीफ जो है ये एक बिदअत है, इसका कोई भी सबूत कुरान और सुन्नत कहीं से मौजूद नहीं। अच्छा बिदअत और शिर्क है, दोनों चीजें आपके नजदीक? गुलू के इसमें आ जाए ना, अगर वो कोई मतलब। अरे मेरे भाई आप दावा कर रहे हैं ना, गुलू और गैर गुलू तो आप तफसील बाद में करेंगे। कर रहा हूँ मैं हाँ अपने तो दावा में ही बोल रहा हूँ कि कोई गुलू के दर्जे में करे, जैसे जो वो कहे जाए वो छोड़िए, वो जैसे तैसे उसी बात नहीं हो रही, दावे में ये सब नहीं होता। आपको जो ढंग ही नहीं है दावा पेश करने का, तो आदमी आपका यही नजदीक है कि ये तकलीद जो है वो बिदअत है और शिर्क है, ये आपका ये दावा है। दलील और तफसीलात हो तो बाद में आदमी बोलता है ना, इस तरह करने से ये हो जाएगा, इस तरह करने से बिदअत होगा, इस तरह करने से शिर्क होगा।
वो तो बात की बात है ना, दावा आप पेश कर रहे हैं तो सिर्फ दावा पेश करिए। चले तो चले खुलासा दावा तो अच्छा, अब ये बताइए, आपने तो ये दावा कर दिया कि तकलीद जो है जवाब और दावा पेश करते हैं। बिदअत और शिरक है, ठीक है। अब ये बताइए कि दावा आपके पेश पास, करते हैं। अरे आप रुकिए ना, आपके नजदीक अदिल्ला शरिया क्या है? अरे क्वेश्चन आंसर करने आए हैं। मैं एक बात बोलूं उमर भाई, अदिल्ला शरवा जो मेरे नजदीक होगा। अदिल्ला शरवा नहीं, शरिया, अदिल्ला शरिया, अदिल्ला शरिया जो है, इसका शरवा क्या नहीं बोल तर्जुमा रहा, है? शरिया ही बोल रहा। अदिल्ला ये किसको जो कहते हैं? है ये जो है मेरे नजदीक जो है कुरान, सही हदीस, इजमाई उम्मत और इज्तिहाद, ये 4 है अदिल्ला शरिया। अच्छा, इज्तिहाद, 4 चीजें आपके अदिल्ला शरिया में। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो अच्छी बात है। तो कुरान और हदीस और इजमा और कुरान हदीस नहीं, सही इज्तिहाद। हदीस। अच्छा, कुरान और सही हदीस। हाँ, अच्छा, सही हदीस की क्या तारीफ है इसमें? सही हदीस की क्वेश्चन आंसर करने आए क्या भाई? नहीं शरिया बता नहीं नहीं, दिया, अभी जवाब दावा बताओ। उमर भाई हाँ। ये होता है, तारीफात का वक्त नहीं है, जो असल टॉपिक है उस पे आए। और किफायत देखो, आप तकलीफ जो है मेडिटेटर हैं। बिदअत है, उसकी एक शकल शिरक हो सकती है, वो नहीं ये कहा। नहीं सुनिए ना, आप उनकी तरफदारी करने हैं, उनको सपोर्टर आए हैं या बीच में टाइमिंग देखने के लिए आए हैं? मैं चाह रहा हूँ कि असल टॉपिक तो तारीफात हाँ, पे तो नहीं है। असल टॉपिक इस तरह, जैसे उन्होंने कहा सही हदीस, एक चीज उन्होंने कैद लगा दिया, मैंने कहा हदीस, आप उन्होंने कहा सही हदीस, तो सही हदीस की तारीफ भी बोलेंगे ना, क्योंकि जब हदीस पेश की जाएगी तो वो सही हदीस की कैटेगरी में आना चाहिए, वो तारीफ में, इसलिए हमें पूछना जरूरी है। मुनाजरा कर रहे हैं, अभी तक आपको पता ही नहीं है सही हदीस की तारीफ क्या होता है। अच्छा, अब मुनाजरे में आ गए। अच्छा, मुनाजरा में, उसूल मुनाजरा में लिखा हुआ सही हदीस की तारीफ ये है। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ, आप मुनाजरा करने आए हो, डिबेट करने आए हो, आपको ये चीज पता ही नहीं है कि सही हदीस किसे कहते हैं। अब मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है, तो फिर पूछने का क्या मतलब है? पूछने का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से, हमको पता है कि तो अच्छा मतलब कोई बात नहीं, अगर मैं आइंदा जब मैं कोई किसी हदीस को बोलूं सही है तो आप उसको एतराज नहीं करने का, क्योंकि आप मेरी बात मानते हैं, मुझे मालूम है सही है। नहीं तो आपने कहा ना, अभी तो ओ, तो आपने इनकार किया ना, वही इसीलिए मैं तारीफ पूछ रहा हूँ ना। हदीस वो होता है हाँ, जिसे मुहद्दिसीन ने सही कहा हो, जिसके रावी पूरे सिखा हो, जिसको मुहद्दिसीन ने कबूल किया हो। अच्छा, उसको सही हदीस कहते हैं। अच्छा, मुहद्दिसीन में उसको कबूल करने में इख्तिलाफ हो तब क्या करेंगे? तब वो सही और हदीस का कैसे पता चलेगा? जुमहूर अगर मुहद्दिसीन में किसी हदीस के मुतालिक इख्तिलाफ हो, जैसे कोई कहे सही, कोई कहे हसन, कोई कहे जयीद, तो उसमें जुमहूर को पकड़ेंगे हम कि जुमहूर किस तरफ गए मुहद्दिसीन का। अच्छा, सही हदीस की तारीफ यह है कि वो जुमहूर मुहद्दिसीन ने जिसको कबूल कर लिया हो उसको सही हदीस की ये तारीफ है आपके नजदीक? ये उस कंडीशन में है जब इख्तिलाफ हो। अच्छा, अभी बोल रहे हैं कि सही हदीस की तारीफ ये है कि जिसको जुमहूर कबूल कर लें, अभी कंडीशन लगा दिए। दिमाग बड़ा कमजोर है ना। क्या दिमाग? अरे भाई आप, मैं घूमता रहेगा। सही हदीस की टॉपिक पे बात हो, टॉपिक पे। सही हदीस की जब तारीफ आपको नहीं मालूम है तो किस तरह बात करेंगे बताइए? बता दिया, उन्होंने बता दिया, आप क्या बताया? तो अच्छा नहीं होगा ना, असल टॉपिक पे आ जाए। क्या बता दिया उन्होंने? अरे जवाब दावा पेश करो ना। अरे मेरे भाई, सुन लेंगे ना लोग, वो लोग सुन लेंगे, वो जो भी बात हुई। हाँ बिल्कुल सुन लेंगे, हम भी तो वही कह रहे हैं ना कि सुन लेंगे। तो सुन लो, आप भी अगर आप नहीं सुने रिपीट करके सुन लेना, असल टॉपिक पे। सही हदीस की तारीफ ही नहीं मालूम। चलिए, तुम ये बीच में मत टोको, सिर्फ टाइम बताना। हाँ, अगर बीच में टोकना है, नहीं सुनो उसकी तारीफ करना, सुनो वो इसके लिए अच्छा इसलिए लेके आए हो। नहीं बोलूंगा, नहीं उस खत्म, ये सब बात नहीं करने का, एक जो काम के लिए है वही काम करने का। अगर उसके तुम जिसको लेके आए हो उसको ये तुम समझ रहे हो, सुनो पूरी बात सुनो। मेडिएटर है तो ये मेडिएटर इस तरह, हाँ आपको टॉपिक से हटने देगा। तो मेडिएटर इस तरह नहीं होता है कि ये मुदाखिलत करे दो लोगों के बीच में। वो तो तुम्हारी, अगर ये लगता है कि वो तुम्हारी सपोर्ट के लिए आए, उसको पता है कि तुम बात नहीं कर सकते, इसके लिए तुम यार
नहीं सपोर्ट के लिए आया है। दूंगा तो वो मुझे भी बोलेंगे, वो ऐसे नहीं है। नहीं सुनो, नहीं मीडिएटर का काम खाली टाइम बताना। हमारे जो मीडिएटर थे उन्होंने खाली तुमको टाइम बताया, कभी नहीं एतराज किया कि ऐसा बात करो, ये चाल करो। बात पूछता हूँ हाँ। दिल पे हाथ रख के बोलना, अगर एक टॉपिक तय किया जाए, क्या मैं गलत हूँ कि टॉपिक पे तरफ आऊँ? नहीं गलत है, आप गलत है बिल्कुल। हम तो टॉपिक तो हो गया ना, टॉपिक तो हो गया। अभी तुम टॉपिक चिल्ला रहे हो। टॉपिक तो हो गया ना भाई, तुम टॉपिक क्यों चिल्ला रहे हो जब तुमको नहीं मालूम? टॉपिक तो हो गया। बोल रहे हैं जवाब दावा तो पेश करो। अच्छा, जवाब दावा होता है कुरान और हदीस, इजमा और क्या से मतलब इज्तिहाद से। किसके इज्तिहाद से आप मानेंगे, अपने कि मुज्तहिदीन के? क्या आपने कहा 4 आपके पास अदिल्ला शरिया है, कुरान, सही हदीस, इजमा और इज्तिहाद। तो इज्तिहाद किसका मोतबर होगा, आपका या? इज्तिहाद में पहले हम सहाबा का देखते हैं, ठीक है, फिर उसके नीचे आते हैं ताबईन, फिर उसके नीचे आते हैं तबे ताबईन, फिर उसके नीचे आते हैं मुहद्दिसीन। इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप मानते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप इज्तिहाद हो, किसी सहाबा को किसी मसले पर इज्तिहाद हो कि ये चीज हलाल है, अगर कोई ताबईन उसका उससे इख्तिलाफ करे तो वो हम सहाबा को मानते हैं, ताबईन को नहीं मानते, उसका नहीं। ठीक है, चलिए जवाब दावा पेश करें। जवाब दावा इन चारों में से जो आप कहते हैं किसी के नजदीक साबित है? क्या? कुरान से, सही हदीस से, इजमा से और इज्तिहाद से, इस चारों में जवाब दावा होता है, ऐसा है दलील आपके पास? ये बंदा जो है ना, ये बात नहीं करेगा इधर उधर की। नहीं मतलब आपसे दलील मैं पूछ लिया, वो गलत हो गया? दलील पूछना गलत है? मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं? आपने कहा मुझसे, आप 4 चीजें अदिल्ला शरिया ना आपका हमने बताया, तो हर चीज इसी पे नापी जाएगी ना आपके उसूल से। आपने उसूल बता दिया, आपने कहा जवाब दावा पेश करो। सुनो थोड़ा सुनो ना मेरे भाई, सुनो मेरी बात। एक मिनट, तुम जो है ना मुनाजरा करने आए हो तो उसका तुम अपना जो है ना जवाब दावा पेश करो, ठीक है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ। उसके बाद अदिल्ला शरिया पेश करो, फिर आगे बात शुरू करो। क्या मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मैं वही पूछ रहा हूँ। अदिल्ला शरिया जो आपने बताया है उसमें चारों में जवाब दावा होता है क्या? इसी दलील तुम्हारे पास है, पेश करो। अगर आप उनके चाहिए कि मतलब ये जो है तुम ये चीज इस्लाम में साबित है कि नहीं जो मैंने बताया है? मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? आपने अदिल्ला शरिया 4 बताया। हाँ खामोश रहो। अदिल्ला शरिया आपने 4 बताया है। कोई भी चीज होगी 4 चीज से साबित होगी, या तो कुरान से आपके बकौल, या सही हदीस से, या इजमा से, या इज्तिहाद से। इज्तिहाद भी आपने बता दिया, पहले साहबे कराम का इज्तिहाद माना जाएगा, अल्लाह के रसूल का इज्तिहाद आपने छोड़ दिया। फिर ताबईन का, फिर तबे ताबईन का, फिर आपने मुहद्दिसीन का लिया है, आइमा मुज्तहिदीन का लिया है, यही ना? तो इन लोगों इनसे इन जो दलाइल से आप जवाबी दावा जो मुझसे तलब कर रहे हैं, ये इन अदिल्ला शरिया से साबित है क्या, या आप अपनी तरफ से ये पूछ रहे हैं मुझसे? क्या मतलब ये मुनाजरा का रूल? तो जवाब दावा जो होता है ये इन चारों अदिल्ला शरिया में से साबित है आपके, कि आप अपनी तरफ से पूछ रहे हैं, या अदिल्ला शरिया के मुताबिक पूछ रहे हैं? है ना, मुनाजरा नहीं हुआ क्या इस्लाम में? हाँ तो यार देखो कहाँ से लेके आया। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मुनाजरा जो है ही नहीं, तो कोई कंडीशन है ही नहीं इसका। मैं मुनाजरा की अभी मैं मुनाजरा की बात कर रहा हूँ। क्या आपको वो सुनाई नहीं दे रहा है? जवाब दावा आपने पेश किया है, जवाब दावा आपने कहा है, जवाब दावा। देखो भाग रहे, आप दलील से भाग रहे हो। मीडिएटर भाई, नहीं दलील की बात नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तो इनसे पूछ। ये जैसे आपने मुझसे जवाबी दावा मांगा है ना कि मैं जवाबी दावा पेश करूं, तो ये बात करने के लिए जवाबी दावा पेश करना ये कुरान से, सही हदीस से, इजमा से और इज्तिहाद से साबित है क्या? ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं साबित है, तो बताइए जवाबी दावे का। हाँ तो साबित कीजिए, वही तो मैं कह रहा हूँ। आपका क्या दावा है? मतलब ये साबित नहीं है? हेलो हाँ क्यों फोन काट दिए थे भाई?
नहीं कटा नहीं है, उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ था। रुके मैं ले रहा उसको लाइन पे। ज्या व्यक्तीशी आपण बोलत आहात त्याने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाइनवर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद। हेलो जी, हेलो। हाँ क्या हुआ, बात हुई? हाँ वो लाइन पे है। हाँ हाँ, तो आप या तो ये बताइए कि ये चारों में से जवाबी दावा का है तो उसकी दलील दीजिए। अगर नहीं है, अपनी तरफ से बोले हैं तो कोई बात नहीं, वो भी बता दीजिए। अच्छा मैं हम बोलिए एक मिनट किफायतुल्लाह भाई रुक जाए, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ उमर भाई अल्लाह के वास्ते टॉपिक क्या है? क्या ये डिबेट करनी है कि इजमा कयास से टॉपिक जब तकलीफ चल रही है, इन्होंने दावा पेश किया, दावा पेश, कभी आपने डिबेट नहीं किया, क्यों बचकाने हरकत कर रहे हैं आप? तो इसका मतलब आप चारों दलील को नहीं मानते? भाई दलाइल को चारों दलाल को नहीं मानते तो चारों देखो यार, सुनो। डिबेट शुरू करें। अरे भाई टॉपिक पे शुरू हो जाएगा, लेकिन बाद में आप कहेंगे हम ये चीज नहीं सुने ना मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। टॉपिक शुरू हो गया। चलिए ठीक है, आपके पास देखो आपने दो चीज गलत बयानी किया है। एक तो सही हदीस आप नहीं बता पाए। सही हदीस की जब मैंने तारीफ पूछा तो आप कहने लगे सही हदीस वो है हो गया जिसको मुहद्दिसीन सही कहें। फिर जब मैंने पकड़ किया कि कुछ मुहद्दिसीन सही कहें कुछ गलत कहें, तब तो बोले कि नहीं जिस पर जमहूर सही कहें। फिर जब मैंने उस पर पकड़ की तो कहते नहीं जमहूर की बात नहीं है। तो आप खुद नहीं बता पा रहे सही हदीस की तारीफ क्या है। उन्होंने बताया उमर भाई, उन्होंने बताया। क्या बताया? रावी लिखा हो जिस पर मुहद्दिस हुक्म लगाए सही कहा, तो उसमें आपने कहा इख्तिलाफ में, तो उन्होंने पूरी डिटेल बता दी आपको मुख्तसर तौर पर। ये तारीफ कहाँ पे है मुख्तसर तौर पर? मेरे भाई ऐसा नहीं होता, ये तारीफ कहाँ लिखी है? अरे भाई टॉपिक पे आओ ना बात करने, क्या अरे यार तुम गलत नहीं तो गलत सलत तुम बता रहे हो। देखो सही हदीस की तारीफ ये है, मैं भाग रहा हूँ, तुम फोन नहीं उठा रहे हो, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए। ये दो लोग मत बोलो एक साथ, ये गलत बात है यार, ये गलत बात है। देखो तुम दो लोग सुनो, मुझे बोलने दो। तुमने देखो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया डर के मारे, 12-13 मरतबा तुम फोन काट के भागे। तुम जैसे सुनो मेरी बात सुनो। 12-13 मरतबा फोन काट के भागे, तुमने नंबर ब्लॉक किया, तुम्हारी आइडिया भी है मेरे पास। अब सुनो सही देखो इतना कि दूसरे को बोलने नहीं दे रहे थे। मैं बोलने नहीं दे रहा था, मैं तो तुमको बराबर बोलने दे रहा था और टाइमिंग भी लगा दिया था। सुनो टाइमिंग भी लगा दिया था। खामोश रहो, अभी बोलने दो, अभी 2-2 मिनट की टाइम होगी तो मुझे बोलने दो। सही हदीस की तारीफ जो तुम किए हो, तुम किसी भी उसूल हदीस से नहीं दिखा सकते। मैं सही हदीस की तारीफ बताता हूँ। सही हदीस की तारीफ है मा रवाहु अदलु तामतुल जब्ती मुत्तसिलुस सनदी गैर मुअल्लिन वला साज, यानी वो हदीस जिसे आदिल तामुज जब्त रावी रिवायत करे और ये उसकी सनद मुत्तसिल हो, मुअल्लल और साज ना हो। ठीक है, ये हदीस सही हदीस की तारीफ है। इत्तिसाल सनद, अदल रावी, जब्त रावी, अदम सुजूज, अदम इल्लत, ये 5 शराइत हैं। और तुम कहते हो नहीं वो जो है ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये किसी भी मुख्तसर बता दिया, मुख्तसर बता दे। अच्छा कहाँ किस किताब में मुख्तसर लिखा है? ये मुख्तसर ये 5 शराइत है, ये 5 से ज्यादा है। तुमने हाँ तो देखा 5 से ज्यादा है। एक मिनट ये भाई खामोश रहो, ये खामोश रहो भाई, खामोश रहो। ये तुम्हारा आलिम इरशादुल हक असरी जवाबितुल जरह व तादील में मातम करने के लिए आया है बस। ये देखो अब बोलने नहीं देगा ये तुम्हारा। और जुबैर अली बात करता और देख भाई बोलने यही लेके आया, बोलने नहीं दे रहा है। तारीफ बता दिया मुख्तसर में, नहीं तो तुमको बताऊंगा 2-2 मिनट। अब 2-2 मिनट की बात होगी। इधर सुनो ये भाई अब देखो बोलने नहीं दे रहा। अब 2-2 मिनट की बात होगी, 2 मिनट मैं बोलूंगा, 2 मिनट वो बोलेंगे। हाँ अच्छा किफायतुल्लाह भाई रुक जाए, उमर भाई जवाब दावा पेश करें, बात शुरू करें, जवाब दावा पेश करें। 2-2 मिनट की बात हो जाए बिल्कुल ठीक है बिल्कुल, लेकिन जवाब दावा तो है ना।
तो मेरी पूरी बात ये मुकम्मल हो देने दो, मैं जवाबी दावा पेश कर रहा हूँ, मेरी मुकम्मल बात हो जाने दो। किस पर आप बात कर रही हैं? मेरी सही हदीस की तारीफ जो कर लेने दो। हाँ, मुझे सही हदीस की तारीफ जो तुमने अपने ही आलिमों को लात मारी है, मैं बता दूं। मैंने कहा सही हदीस की तारीफ में 5 शराइत है, और तुमने कहा नहीं 5 से जायद है। ये जुबैर अली जई लिखता है 5 शराइत, ठीक है। इत्तिसाल सनद, अदल रावी, जब्त रावी, अदम सुजूज, अदम इल्लत, ये 5 शराइत लिखा है। और इरशादुल हक असरी ने भी जवाबतुल जरा व तादील में सफ़ा नंबर 21 में यही 5 शराइत लिखी है। तो इसका मतलब तुम्हारे खुद जो मुहद्दिसीन है उनको ही नहीं मालूम है कि उसूल हदीस किसको कहते हैं और सही हदीस की तारीफ क्या है। तुम बकौल तुम्हारे, उन्होंने 5 गिनाया है, लेकिन तुम कह रहे हो 5 से ज्यादा है। माशाअल्लाह, अरे उन्हीं के किताब से मैं तुमको ज्यादा दिखा दूंगा। हाँ, दिखाओ। अरे दिखाओ ना, दिखाने से ये बोलता है उन्हीं के किताब से दिखा दूंगा, लेकिन दिखा नहीं पाएगा। उमर भाई टॉपिक पे है ना, अल्लाह के वास्ते जवाब पेश करना शुरू करें, बिस्मिल्लाह। अरे यार खामोश रहो, वो बोलता है कि मैं दिखा दूंगा, झूठ बोल के चला जाएगा ऐसा बोल के। हाँ, सुनो और सुनो, उसूल और सुनो पहले। जब भी कोई, हाँ सुनो, अरे सुनो ना अल्लाह के बंदे, उसकी जब पिटाई होती है तुम बीच में बोलने लगते हो यार। किफायतुल्लाह की पिटाई होती है, अगर हाँ सुन, वो पता है यूट्यूब पर पता है कितनी पिटाई होगी। खामोश रहो, अच्छा खामोश रहो। उसूल पहले, जवाबी दावा का तू सबूत ही नहीं पेश कर पाया है, इसका मतलब है कि तू चारों जो तू गिनाया है को खुद नहीं मानता, ना कुरान को मानता है। खामोश रहो, ना कुरान को मानता है, ना सही हदीस को मानता है, ना इजमा को मानता है। खामोश रहो ए भाई तू खामोश रहे, बार बार बोलता है। खामोश रहे, खामोश रहे। 2 मिनट की बात तो मैंने तय कर लिया ना। हाँ, खामोश रहे, मैं वही उसूल बता दूं, नहीं तो भागेगा। रुको, उसूल अपने पास रख, ऐसा नहीं होता है। मेरा जवाब दावा है, उसके बाद मैं उसूल भी बताऊंगा। मैं शराइत, वो जरूरी उसूल का क्यों शराइत के क्यों नहीं जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी है? बगैर शराइत के तू ऐसी बात करेगा? शराइत बता देना। हाँ, शराइत, हाँ तू अपना तकरीर। हाँ, मैं जवाबी दावा के बाद शराइत भी बताऊंगा। खामोश से सुनो, 2 मिनट मेरा भी है, मेरे 2 मिनट रहने दो, ठीक है। मेरा तुमने तो साबित नहीं कर पाए कि जवाबी दावा कुरान और हदीस या इजमा या इतिहास से साबित है। ये तुम्हारी पहली ये शिकस्त है, ठीक है। मेरा जवाबी दावा है, जो बंदा इसकी ताकत नहीं रखता कि वो कुरान और हदीस से कोई चीज इस्तिंबात कर ले, समझ ले, जो गैर आलिम है उसके लिए तकलीद वाजिब है, ठीक है। उसके लिए तकलीद वाजिब है। और इसी तरह अब बात होगी, गुफ्तगू ये है कि जब तुम कोई बात बोलोगे उसका तुमको दलील देना पड़ेगा। मैं मांगूंगा तुरंत देना पड़ेगा, और असल किताब से देना पड़ेगा, गूगल पेस्ट नहीं चलेगा। असल किताब से देना है, और उस इबारत को, असल इबारत को पढ़कर उसको तुमको तर्जमा भी करना है, ठीक है। और ये मुझ पर भी वही लागू होगा। जब मैं कोई बात कहूँगा तो मैं तुमको असल इबारत से दूंगा, गूगल पेस्ट नहीं दूंगा, असल किताब से दूंगा, फ्रंट पेज, और जहाँ की इबारत है वो साथ में, वो तुमको देना पड़ेगा। तो अब तुम ये अपने दावा पर दलील दो कि तकलीद जो है, तकलीद की तारीफ बताओ, और तकलीद पर तुम ये शिर्क है, बिदत है, इसकर तुम दलील दो दे, ठीक है। मैंने कहा ना कि बिदत है। मैं अपने दावा को साबित करूंगा या तुम पहले साबित करोगे? बताओ। देखो, इनको असल में परेशान हो गया, जो दावा करता है वो साबित करता है पहले। तुमने भी तो जवाब दावा किया है ना। तो जवाब दावा बाद, वो तो जवाब दावा वाला बाद में साबित करेगा। अगर तुम्हारे पास दलील नहीं है, तुम कह दो कि तुम्हारे दावे पे दलील नहीं है, तुमने दावा किया है, तो बोल दो उसके बाद। हाँ, तो अरे यार अल्लाह के बंदे, जब तुमको मालूम, दावा करने वाला दलील देता है, जवाबी दावे वाला बाद। हाँ, दावा, मैं अपने दावे पर दलील पेश कर। अब यहाँ 2 मिनट की बात हो गई। अब टाइमिंग यहाँ लगा लो, सेकंड वाले के साथ लगाना है, सेकंड वाले के साथ। हाँ, और ये, हाँ
हाँ फोन में देख रहा हूँ मैं टेमिंग। हाँ, 1 मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अनिल भाई, जरा लाइन पे रहो ना। जी इन्होंने कहा हाँ। गैर आलिम के लिए, इनको इल्म करेंगे तो क्या होगा। चलिए चलिए आप टाइमिंग लगा दिया भाई आपने। हाँ चलो बिस्मिल्लाह। हाँ, 2-2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट वो नहीं बोलेंगे मेरे टाइम पे, और मैं उनके टाइम पे नहीं बोलूंगा। टाइमिंग बता दो पहले। कौन है हजरत जी आप? चलो चलो बिस्मिल्लाह। हाँ चलो मैं शुरू करूँ? जी जी। हाँ चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान से मैं तकलीद का रद्द शुरू करने लगा हूँ। ठीक है, मैं अपने दावे पर दलील दे रहा हूँ कुरान से। कुरान में आयत है, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, और जिसका तुझे इल्म ना हो उसकी पैरवी न कर। इस आयत को मुहद्दिसीन ने तकलीद के रद्द में पेश किया है। जैसे इमाम अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली दलील भेजो। वफात जो है नहीं, 1 मिनट। तुम अभी वसूल गलत मलत हो जाएगी। नहीं, 1 मिनट। ऐसा नहीं होता। अभी मैंने वसूल बताया ना कि जो भी दलील आप नाम लोगे और जो भी किताब नाम लोगे, भेजूंगा। नहीं ये भेजूंगा नहीं, मुझे भी तो देखना है तुम सही पढ़ रहे हो गलत पढ़ रहे हो। ऐसा थोड़ी चलता है यार। ये कहाँ सीख लिया है? भेज देता हूँ पहले, फिर भेज देता हूँ। हाँ भेज दे पहले। दलील भेज देता हूँ, फिर हाँ, मुझे भी तो देखना है ना, परखना है कि तुम्हारा झूठ मक्कारी। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे अपना व्हाट्सएप खोलो, मैं भेजता हूँ। ठीक है। अरे मेरा व्हाट्सएप चालू रहता है, उसकी टेंशन मत लो। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। एक मिनट, ये देखो गया। ये क्या है भाई? गया। ये किताब है क्या? ये किताब है? हाँ। ये किताब है? हाँ वाकई यार। ये कहाँ से ये लेके? ये झूठ बोलता है यार। अच्छा कसम खा के बोल ये किताब है। 1 मिनट। सुन। कसम खा के बोल ये किताब तुमने पीडीएफ में भेजा है? क्या पीडीएफ में? तुमने ये किताब पीडीएफ में भेजा? कसम खा। ये स्कैन है। हाँ? आपका नाम फ्रंट पेज भी है, इबारत पेज। फ्रंट पेज तो ओरिजिनल है, लेकिन जो अंदर का भेजा है वो पीडीएफ का नहीं है, इसका नहीं है। वो तुमने गूगल से निकाल कर वो दिया है। अरे वो मकतबे शामला का है वो। तो देखो ये देखो आ गया ना औकात पे। यहाँ पीडीएफ सुनो, मकतबे शामले का है। शरायत में आया है कि पीडीएफ में भेजना है, मकतबा शामिला का नहीं भेजना है। तुमको स्कैन चाहिए ना किताब? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि स्कैन चाहिए, सिर्फ पीडीएफ में भेजना है हमको। जो किताब छपी है उस पर भेजना है, मकतबा शामिला का तुमको नहीं भेजना है। किताब का इबारत जो है, ऐसा नहीं हो। नहीं, ये गलत है। ऐसा वसूली गलत है। जब हमने पहले तुमको बता दिया है और तुमने कबूल किया है, एतराज नहीं किया है। देखो शरायत पे तुमने एतराज नहीं किया है, उसको माना है। उमर भाई, हाँ बोलिए। अगर किताब ना हो तो क्यों बात करते? जब उनको तालीम है नहीं, उनको इल्म नहीं है, किताब की इल्म नहीं है। मकतब शामिला का हो तो नहीं चलेगा। मकतब शामिला का नहीं, वो तो टाइपिंग है मकतब शामिला का। मकतब शामिला टाइपिंग नहीं चलता है ना मुनाजरा में। ये इसमें बात में टाइपिंग थोड़ी चलता है। मकतब शामिला जो है वो टाइपिंग करके उसमें लगाया हुआ है। ये पीडीएफ की बात हो रही है, पीडीएफ किताब की बात होना। ये देखो मक्कारी किया, मकतब शामिला की इबारत लगाकर असल पीडीएफ पे ये अल मुस्तफ़ी किताब लगाते। ये मक्कारी हुआ कि नहीं हुआ है? इसकी मक्कारी है कि नहीं है? देखो यहीं पे झूठ बोल दिया ये मक्कारी करके। असल किताब से पेश करो। ये जो है अभी मेरे पास यही स्कैन है। ठीक है। नहीं तो फिर नहीं तो ये पहले इल्म हासिल कर लो, तालीम हासिल कर लो। और हाँ, जब तुम्हारे पास इतनी सलाहियत, सुनो मेरे, जब तुम्हारे पास इतनी सलाहियत नहीं है बंदे के पास तो वो बात कर रहे हैं। इल्म अगर हो मेरे भाई, इल्म जो है, इल्म अगर गलत है तो यार को क्यों बोलता है बीच में? क्यों इज्जत की भजिया बना रहा अपनी? बीच में क्यों बोलता है? तो बोलना तेरे क्या चमचागिरी करने आया, दलाली करने आया तू? हैं? तो मुनाजिर दलाली क्यों कर रहा है यार?
हमारा आदमी है, वो नहीं बोल रहा है, तू बोल रहा है, दलाली कर रहा है उसकी। तू दलाली क्यों कर रहा है बीच में? हाँ तो दलाली बीच वाला क्यों बोल रहा है? बीच वाला तुझे बोलने के लिए है, दलाल होते क्या? वो बुलाना नहीं दलाल होता है, लेकिन तू बीच में जो डिस्टर्ब करता है वो दलाली कर रहा है तू। वो हमारे, हम उससे मुतालबा कर रहे हैं ना, हम उससे मुतालबा कर रहे हैं, तो दलाली क्यों कर रहा है? मुतालबा हम उससे कर रहे हैं तो दलाली कर रहा है बीच में। उससे हमारी उससे बात हो रही है ना, दलील वो मुझसे मांगेगा, मैं उससे दलील मांगूंगा। तू कौन होता है बीच में? तू खाली टाइम बताएगा, तेरी जो औकात है वहीं पे रहे। तू जो, अबे तेरी जो औकात है टाइम बताना, तू अपनी औकात में रहे, बीच में नहीं आने का। ये न मुनाजिर के बीच में, दो मुनाजिर के बीच में नहीं आने का। तुमने अपनी जो हैसियत तय की है वो सिर्फ टाइम बताने का किया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने टाइम बताने की अपनी औकात मुकर्रर की है। टाइम बताओ, खाली 2 मिनट हुआ नहीं हुआ टाइम बताने का। तुम्हारे अंदर बाकी दूसरी मैं तो कर रहा हूँ ना, मैं तो दलील मांगूंगा ना, बेटा दलील की बात नहीं करूंगा। तुम भी हाँ तो क्यों वो स्कैन, जब मैंने शरायत पहले बयान किया कि पीडीएफ में, अरे सुनना है, ओ दलाल मत कर। जब पहले शरायत में तय हो गया कि सुनना, जो दलाइल में तय हो गया कि पीडीएफ की जो दलाइल होगा पीडीएफ माना जाएगा, दलाइल ये शरायत में तय हुआ है। शरायत मैंने बयान किया। झूठ बोल रहा है कि पीडीएफ का तय हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा मैं ऑडियो सुना दूं? हाँ ऑडियो सुना। अगर सुना दो, अरे नहीं, अगर सुना दो शिकस्त मान लेगा। रुको, मैं ऑडियो सुना लो, शिकस्त मान लेगा। अरे आइडियो में ये बात हुई है, स्कैन पे की उनके कोई रजामंदी नहीं, लेकिन इनकार भी नहीं हुआ। इनकार नहीं किया तो रजामंदी हुआ ना, या आगे बढ़ गया तो रजामंदी हुआ, वहीं पे इनकार कर देता। बिल्कुल ये गलत बात है, इस तरह थोड़ी बात होती है। तुम अरे नहीं दिया हो कुछ भी बोल, ऐसा बात नहीं होता। गूगल पे से यहाँ डालो, शामिला का पेस्ट यहाँ डालो, ऐसा नहीं होगा। किताब से बात होगा, जो पीडीएफ की किताब होता है। तुम्हारे पास नहीं है तो वो मत बोलो। जब तुम्हारे पास इल्म हो जाए, दलाल इकट्ठा हो जाए, फिर बात करने का। ऐसे जब तुम्हारे पास इतनी सलाहियत नहीं है कि तुम किताब से हवाला निकाल सको, किताब से हवाला नहीं निकाल सकते, तो बात कैसे तुम कर पाओगे? क्या तुम मुझे ये बताओ, तुम कुछ नशा करके आए हो? तो नशा तो क्या शराब पी के आया है? तू शराब पी के आया है? हाँ तो बोल, मैं तो खामोश हूँ ना अभी, बोल। ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हाजा कुल्लू ना अन्नल। नहीं, ये स्कैन माना ही नहीं जाएगा। दूसरा स्कैन पेश करो जो किताब का है। ये नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, मैं पहले बताया ना, पीडीएफ ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये पहले नहीं बताया ये चीज की पीडीएफ ही माना जाएगा। ये पहले मैंने बता दिया, उसूल वही बताया, तुमको सुनाई नहीं दिया तो मैं क्या करूँ? ये चीज बताया नहीं मैं। अरे मेरे भाई, मैं वो ऑडियो लगा दूंगा पहले ही, जो जिसमें मैंने कहा कि ये पीडीएफ है। मैं कह रहा हूँ उनकी तवज्जो नहीं गई उस तरफ। नहीं तो मेरी गलती है, तो मेरी गलती है, नहीं तवज्जो है भाई। उन्होंने कहा है, मैंने हाँ, तवज्जो नहीं है तो मेरी गलती नहीं है। सुनो, ये एक और भेजा हूँ। अच्छा ये पढ़ सकते हो? चलो पढ़ो ऊपर से, इतना धुंधला भेजे, चलो पढ़ के सुनाओ। सुनो, ये जो है इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, इनका वफात 911 है। वो कहते हैं किताबुल रद अला मन अखलदा अलल अर्द, इनका किताब है। मुझे आए ना, एक कौन सी किताब है? एक मिनट किफायतुल्लाह भाई, एक मिनट, किताब कौन सी है जरा बताओ ना, किताब कौन सी है? किताबुल रद अला मन अखलदा अलल अर्द। अला अर्ज नहीं है, इलल अर्ज है। अच्छा, इला जो है हर्फ जर है। हाँ चलिए। ये उसमें जो है, ये जो है ना वाला नहीं, ये यहाँ से पढ़ो, ऐसा नहीं, यहाँ से पढ़ो। इन काला, एक मिनट, ऐसा नहीं होता है। ये कहाँ तुम पढ़ रहे हो? यहाँ से पढ़ो। इन बाब छोड़ो, बाब बाधा वो छोड़ो, यहाँ से पढ़ो। इन काला, तुम्हारे मर्जी से मैं पढ़ूंगा। हाँ बिल्कुल, तुम अपने मर्जी से। ला तकरबुस सलात व अंतुम सुकारा, आधा पढ़ोगे आधा छोड़ दोगे। यहाँ पढ़ो, बिल्कुल। वो ना मैं पेश करूंगा। अरे तो दलील तो ऊपर वाली छोड़ दोगे? कोई किसी ने दलील पकड़ लिया, ला तकरबुस सलात है, दलील पेश किया, वो पढ़ूंगा। हाँ तो पूरा इबारत पढ़ो ना, जो उन्होंने पूरा इबारत लिखा वो पूरा इबारत पढ़ो।
ये मेरे भाई, मैंने जो दावा किया है वो दावे की दलील पढ़ूंगा ना, सिर्फ पूरा किताब थोड़ी को लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। पूरा किताब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जहाँ से जवाब लिखा है फल जवाब हो, ये पूरी इबारत पढ़ोगे ना, फल जवाब हो यहाँ से तो पढ़ोगे जो वहाँ से। बाब बांधा है बाबो फसाद तकलीद, उसमें ये आयत उन्होंने कोट की है, वला तक मालई सलक बे इल्म, मतलब तकलीद का फसाद। ये तकलीद का फसाद किस चीज में फसाद, वही तो जवाब दे रहे हैं। अरे उसमें ये आयत पेश की है, ये तकलीद के रद में है। तो तुझे इबारत नहीं पढ़नी, ये क्या बोल रहे हैं तुझे समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के तुमने पढ़ने नहीं दिया, वो हाँ, की वजह से इमाम सुयती रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमा रहे हैं ये, और पढ़ो ना, पढ़ के बताओ यहाँ लोगों को, जो तुम्हारा दावा उसके हिसाब से पढ़ के बताओ। उसूल छोड़ रहा मैं बोलता हूँ तो कहते हो, यानी कि वक्त जो तय किया वो फजूल है। क्या क्या तय किया भाई? 2 मिनट का वक्त तय किया वो फजूल है। 2 मिनट का बिल्कुल तय किया है, लेकिन बीच में दलाइल मांग सकता। अरे 2 मिनट में बोले तो आप, अरे सुनो, अगर उन्हें कुछ कहा तो नहीं तो गलत पढ़ेंगे तो थोड़ी, हम गलत पढ़ेंगे तो टोकेंगे ना। जो भी बोले उनके वक्त में उन्हें बोलने तो आप उनके रद्द करो आप। तो वो इबारत पढ़े ना। हाँ चलो 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 पढ़ो, क्या वही तो मैं कह रहा हूँ, पढ़ो, पढ़ते ही नहीं हो। ठीक है, पढ़ो भाई। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह भी ये जो है ये आयत पेश की है और कहे हैं हाजा कुल्लू ना। इमाम गजाली का वो इबारत पेश करो, इमाम गजाली की इबारत पेश करो, इमाम गजाली की इबारत पेश करो, इमाम गजाली की इबारत पेश करो, इमाम वो देखो इमाम गजाली की इबारत पेश करो। अरे इमाम गजाली की इबारत पेश करो, इमाम गजाली रहमतुल्लाह की इबारत पेश करो। इतना बड़ा घामड़ है यार, इमाम गजाली की इबारत पेश ही नहीं किया, बड़बड़ा रहा है। राज्य में मतलब पेश की है ये आयत। अरे कौन सा वो बताओ ना। पेश किया मैंने, फिर दूसरी आयत सुनी कुरान की। हाँ, इस तरह जो अहबारम रोहबानहुम अरबाबन मिनदुनिल्लाह, उन्होंने अपने अहबार और रोहबान पीरों को अल्लाह के सिवा रब बना लिया है। ये सूरत तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 21 है। इस आयत को इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह वफात 462 दीजिए, उन्होंने बाब बांधा है पूरा, बाब फसाद तकलीद व नफी अल फर्क बैन तकलीद वल इत्तिबा। ये तकलीद का फसाद और तकलीद की नफी और तकलीद और इत्तिबा में फर्क, उसमें ये आयत उन्होंने कोट की है। यही आयत उनका किताब है जामिउल बयान। उनका स्केल में भेज देता हूँ आपको, ठीक है। टाइम नहीं हुआ क्या इनका भी? 2 मिनट इनका स्केल में भेज देता हूँ, ठीक है भाई। टाइम नहीं हुआ क्या तुम्हारा? टाइम हो गया आपका। हाँ कितना? स्केल में भेज दिया उनका, ठीक है। स्कैन क्या भेज रहे हो तुम? गलत सलत स्कैन भेज रहे हो जब तुमको पढ़ना भी नहीं आता, और झूठ अभी बोल रहे, बीच में बोलना शुरू कर दिए, बीच में बोलना शुरू कर दिए। खामोश रहो अभी। 1 मिनट, इनका टाइम नहीं हुआ था, मुझे कॉल आता है, इनका टाइम नहीं हुआ अभी। तीन कितने मिनट तुम दिए हो कि नहीं हुआ? हाँ 3 मिनट हो गया, बोलते टाइम नहीं हुआ। 16 पे क्या था? मैंने जो स्कैन भेजा है वो अभी देखो, वो ओरिजिनल किताब पे स्कैन है। इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने यह आयत तकलीद के रद में पेश की है। ये कितना बाकी है भाई? तुम यहाँ मेडिटेटर करने आए हो कि तरफदारी करने आए हो? रुक जाओ यार, तुम सुनिए, हाँ तुम तरफदारी करने आए हो कि इनका टाइम बताने आए हो? 2 मिनट का 3-3 4-4 मिनट ले रहे हो। सुनो इमाम इब्ने हजम रहमतुल्लाह अलैह ने बाप वो इसीलिए लेके आया क्या? खामोश रहे, कितना तू बोलेगा? अरे वो बड़बड़ा रहा है, एक भी खाली बड़बड़ा रहा है, कोई चीज बयान नहीं कर रहा है। आप बीच में बोलेंगे तो इबारत भी नहीं पढ़ पाते, टाइम पूरा। ठीक है, रुक जाए किफायतुल्लाह भाई। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो भी अगर गलत बोलेगा वो अपनी बारी में बोले। चलिए, कौन बोलेगा? मैं बोलूँ? नहीं हाँ खामोश रहो। हाँ ठीक। देखिए सामीन, आपने देखा इनका दावा था कि जो तकलीद है वो बिदअत है और शिर्क है, इनका ये दावा था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है अल बैयनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा, जो जिस बात का दावा करे और दलील के जिम्मे उसी के ऊपर है। तो इन्होंने दावा किया कि तकलीद जो है ये शिर्क है या बिदअत है।
तकलीद की तारीफ इनको नहीं मालूम, तकलीद की तारीफ तो करना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। दूसरा, इस दलील पे कोई आयत, कोई हदीस, कोई इजमा, कोई इज्तिहाद नहीं पेश किया कि किसने कहा कि तकलीद शिर्क और बिदअत है, ये अभी तक कुछ नहीं पेश किया। ठीक है, और इसने जो, इसको किताब का नाम भी पढ़ना नहीं आता, किताबुल रद अलल मन अखलदा इलल अर्ज को अलल अर्ज पढ़ रहा है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी इल्मी काबिलियत है इसको। इसलिए ये अरबी इबारत नहीं पढ़ रहा है, खाली वला तकफु मा लैसा लका बि इल्म। इस आयत की तहकीक में, इस आयत के तफसीर में किस मुफस्सिर ने कहा है कि तकलीद जो है बिदअत और शिर्क है? एक भी ये तफसीर दिखा दे। हजारों करोड़ों उलमा गुजरे हैं, उनकी तफसीरें हैं करोड़ों के हिसाब से, एक भी तफसीर में ये दिखा दे, मोतबर तफसीर में, कि इस आयत के तहत जो है तकलीद जो है वो शिर्क और बिदअत है। ठीक है, ये अपनी चीज नहीं दिखा पाया, इसमें लिखा कुछ और है और ये पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि इसको अगर पढ़ लेता तो समझ में आ जाता, क्योंकि पढ़ना नहीं आता। दूसरी बात, ये हाफिज इब्ने अब्दुल बर को कह रहा है कि उन्होंने तकलीद को शिर्क और बिदअत कहा है, नौजुबिल्लाह। इसमें भी ये झूठ बोला, इत्तखजु अहबारहुम व रुबानहुम अरबाबन मिन दुनिल्लाह। इसमें, इसके तहत कहीं नहीं उन्होंने लिखा कि तकलीद जो है शिर्क और बिदअत है, कहीं नहीं लिखा है, बल्कि उन्होंने कहा है तकलीद वाजिब है, और उन्होंने इस कुरान की आयत से उसको साबित किया है। ये देखो मैं भेज रहा हूँ। टाइम हुआ है आपका? मेरा टाइम हुआ है, चलो कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, 2 मिनट, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, अब मेरा टाइम शुरू होता है। तो ये जो है, मैंने दावा पेश किया, दावा के बाद जवाबी दावा इन्होंने पेश किया। इनको तारीफ पर अगर कोई दौर था तो उसी टाइम मैं उनसे पूछता, मैं तारीफ भी पेश कर सकता है तकलीद की। रही बात, मैं तकलीद का जो साबित किया हूँ, मैंने कुरान की आयत पेश की है। कुरान को बेहतर जो समझने वाले होते हैं ना, वो मुहद्दिसीन है, मुहद्दिसीन की तफसीर मौजूद है। हम खुद से कुरान को नहीं समझते, मुहद्दिसीन से समझते हैं, असलाफ से समझते हैं। इस आयत की असलाफ ने तफसीर की है। जैसे इमाम अबू हामिद गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत को तकलीद के रद में पेश किया है। भेजो भेजो दलाल भेजो, दलाल भेजो। वो जो नाम लो किताब का वो भेजना पड़ेगा पहले, ऐसे नहीं है, वो पहले भेजो फिर बताओ। नहीं, हवाला मांग सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बगैर हवाले का तुम बड़बड़ करोगे हम मान लेंगे, हवाला यहाँ भेजना पड़ेगा। इतना बड़बड़ किया मैंने, कुछ बोला? नहीं, बड़बड़ क्या, मैं तो हवाला दलील दे रहा था, मैं बड़बड़ क्या किया? मैं जो बोलूंगा दलील दूंगा, तुम भी जो बोलो दलील दो ना, क्यों बगैर दलील के बात कर रहे हो? मुझे तो बोलने तो दे अपने टाइम में। हाँ, दलील दो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने, नहीं, ऐसा नहीं, इमाम गजाली का वो इबारत पेश करो। नहीं, ऐसा बात नहीं होता, इमाम गजाली रहमतुल्लाह की इबारत पेश करो। ने बल्कि ये साफ तौर पर लिखा है, हाजा कुल्लु अन्नल तकलीद, और ये सारी आयतें तकलीद से मना फरमाती है। फिर आगे मजीद इसको तकलीद के रद में जो है ना बहस की है। फिर इमाम इब्ने कय्युम रहमतुल्लाह अलैह के भी दिया। तो फिर ये कह रहे मकसद शामला का इसके नहीं चलेगा। तो भाई मेरे पास अभी मकसद शामला का है, आपको चाहिए ओरिजिनल किताब से तो वो भी मैं दे दूंगा। भेजना तफसीर मैंने जो है ये इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह से पेश किया। 3 मुहद्दिस से मैंने पेश किया कि तीनों मुहद्दिस जो है इस आयत को तकरीर के रद में पेश की है। इमाम सूती से तो सादा लिखा है, बाबू फसाद तकलीद का फसाद। फिर दूसरी आयत मैंने पेश की कुरान की, फिर उसका तफसीर भी मैंने पेश किया मुहद्दिसीन से। मुहद्दिसीन टाइम होगा किफायतुल्लाह भाई, सुनिए ना अजीत भाई। हाँ, टाइम हो गया। बोल रहा हूँ कि अभी जो है ना मैं खाना खा, अरे जब हो गया देखो भागा, नहीं भागना नहीं है। देखो देखो ये भागने का देखो बहाना ढूंढे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे, भाग रहा है। नहीं, ठीक है, हाँ इनको 2 मिनट बोलने दो साहब, हाँ चले जाना 2 मिनट। हाँ, ये देखो मैं फिर बात करूंगा। खामोश रहो मेरे भाई, मुन्ना साहब खामोश रहो। अभी मेरा टाइम अभी शुरू होने वाला है, मेरा टाइम शुरू हो रहा है। हाँ, बोलो, आप बोल रहे शुरू। हाँ चलो, मेरा टाइम लगा लो। ये मैंने इनको 3 किताब, इन्होंने झूठ बोला है, कोई किताब कोई हवाला नहीं, अपने इनके पास कोई दलील नहीं बेचारे के पास। इसने कहा कि तकलीद जो है शिर्क और बिदअत है, अभी तक इन्होंने दिखाया ही नहीं कि शिर्क बिदअत है। ये कहते हैं हाफिज इब्ने अब्दुल बर ने कहा। ये देखो हाफिज इब्ने अब्दुल बर की मैं इनके पास भेज रहा हूँ,
ये किताब हाफिज इब्ने अब्दुल बर को, जो उन्होंने कहा है कि वाजिब है, वाजिब कहा है, कुरान से उन्होंने इस्तिदलाल किया है। ये 2-3 किताब मैं भेज रहा हूँ, 1 2 3 ये गई है, ये पढ़ो आप। किफायतुल्लाह साहब ये पढ़ो। पहली किताब मैं भेजा हूँ सही जामे बयानिल इल्म व फजलिही, इसमें लिखा लम यख्तलिफिल उलमाउ अन्नल आमता अलैहा तकलीदु उलमाइहा व अन्नहु मुरादुना बिकौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। हाफिज इब्ने अब्दुल बर कह रहे हैं कि उलमा का इस पर इजमा है, इस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि अवाम पर उनके उलमा की तकलीद वाजिब है, और यही अल्लाह ताला के मुराद है, अल्लाह ताला की मुराद है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जो इस आयत से यही मतलब है, उन्होंने इस आयत से तकलीद को वाजिब कहा है इजमा के तौर पर। और इन्होंने अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बोला है। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह किताबुल रद अला मन अखलदा इलल अर्ज में खुद सफ़ा नंबर 3 पर कहा है अनित तकलीदी लियन्नल अवामा यहूज लहुम तकलीद बिल इजमाई, कहते हैं कि अवाम को तकलीद से रोकना मुमकिन नहीं, इसलिए कि अवाम के लिए तकलीद के जायज होने पर इजमा हो चुका है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह। और ये एक बड़े आलिम अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह, तफसीर मैंने बयान किया है। वजीर भाई चलो इसका जवाब दो। हाँ, खाना खाने के बाद में जस्ट आता हूँ तो बात करता हूँ, ठीक है? चलिए।